नमस्कार। मैं हूं नवल किशोर द्विवेदी और आज मैं आपको कहानी सुनाने की अपनी इस कड़ी में पहली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है लैला और जिसे लिखा है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो कहानी कुछ यूं है। ये कोई नहीं जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान चौक में अपने डफ पर हाफिज की ये गज़ल झूम झूम कर गाते हुए सुना। रसीद मुजरा की ऐयामे गम न ख्वाहद माद, चुनांग न माद चुनीन नीज़ हम न ख्वाहद माद। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप के लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है, बहार की कल्पना कीजिए। जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटे की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए, जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वो काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वो उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वो राजा को जगाती और कहती, ये विलासिता कब तक, ये ऐश्वर्य भोग कब तक। वो प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हृदय तंत्रियों को अपने स्वर में कंपित कर देती। वो उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे। उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मट मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वो आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर देता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और ये अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद्य था। इसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कभी कंटक जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन
लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वो एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपनी हृदय वीणा की राग अलापती थी। वो कवि की सूक्त की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वो ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या के समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर ये था, मेरा दर्दिस्त अंदर दिल अगर गोयम जमा सोजत, बगैर दम दरकशम तरसन की मगजो उस्तख्वां सोजत। फिर वो घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। नादिर तब उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन? नादिर ने जवाब दिया, तुम्हारा गुलाम। लैला फिर पूछी, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर ने कहा, आपकी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला ने कहा, ये मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला गाने लगी, लेकिन गला लैला का थरनाने लगा, मानो बीड़ा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाह से बोली, बड़ी खुशी की बात, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, मैं उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। लैला की बात सुनकर शहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मज़ा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज़ काबू में न थी, मानो वो उसका गला ही न था। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहाँ वो विश्राम करती थी, और जब वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने फिर कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती। नादिर ने कहा, ये तो देख ही रहा हूँ। लैला ने फिर कहा, फिर क्यों बैठे हो? नादिर ने कहा, उम्मीद का दामन पकड़े हुए हैं। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खा कर के आए हो? नादिर ने जवाब दिया, अब तो भूख है। अब तो न भूख है और न प्यास। लैला ने कहा, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊंगी, इसका मज़ा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला।
वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वो खा चुका था तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भर के कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में, सड़कों पर, जहाँ वो जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, उमरा ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों लैला रहती उन हालों में वो भी रहता था। मलका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बना कर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में अब वो क्षुधा न थी। वो टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें न वो लोच था, न वो जादू, न वो असर। अब वो भी गाती थी। सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वो अपना दिल खुश करने को नहीं, उसका दिल खुश करने को गाती थी, और सुनने वाले विह्वल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी न गाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले का सा मजा आता है? लैला ने पूछा, कहा कि सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मजा आता है ना? नादिर बोला, पहले से कहीं ज़्यादा। लैला ने कहा, लेकिन अब और लोग तो पसंद ही नहीं करते। नादिर ने कहा, हाँ, मुझे इसका ताज्जुब है। लैला ने फिर कहा, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वो सबको खुश करता था। उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वह सबके दिलों में पहुंचती थी। लैला ने कहा, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वो सबको खुश करता था। उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वो सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, अब वहाँ सिर्फ तुम हो, इसीलिए उसकी आवाज़ तुम्ही को पसंद आती है। ये दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़े में लगा दो, इस डफ को उसी में जला दूंगी।
तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह तो अपनी तरफ से मुनादी करवाती थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का व्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधू चिरंजीवी हों और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाईं, चिराग जलाए, बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर धूम धूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए। शहजादा इत्रों से महकता, रत्नों से चमकता और मनोल्लास के खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदा की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा, आमीन। शहर के ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने के लिए आईं। लैला बिल्कुल सादे कपड़े में थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे। दोनों ही उसके सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी ये दब जाता, कभी वो हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गज़लें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ़ था। नादिर का लैला का एक आधिपत्य था जो साधारण बात थी। जहाँ बादशाहों की महल सरा में बेगमों की मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कौड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहाँ लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफाखाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहाँ महल सरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुँचता था, यहाँ अब हज़ारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। ये सारी तरबियत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राजसत्तावादियों का भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाह के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष, जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों को जड़ से उखाड़ा जा रहा था।
उधर प्रजासत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते थे अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलता रहा तो इससे पहले कि वो मंजिले मकसूद पर पहुँचे क़यामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज़ पर बैठी उड़ी जा रही है और हम सभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिरों के खून के प्यासे हो गए, प्रजा लैला के जानी दुश्मन। राज्य में तो ये अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिल में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़ रखा था। बस अब ये ज्यादती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। ये देखो तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला ने कहा अच्छा, ये शह आपके सारे पैदल रखे गए और बादशाह पर शह पड़ गई, इसी पर दाव था। नादिर ने कहा तुम्हारे साथ हारने में जो मज़ा है वो जीतने में नहीं। लैला ने कहा अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं। शह बचाइए, नहीं दूसरी चाल में मात होती है। नादिर ने कहा अच्छा, अब संभल जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला ने कहा चेस को निहारती हुई, शतरंज को निहारती हुई। बसत की भी खबर है, यह शह लाइए। फर्जी अब कहिए, अब की मैं न मानूंगी, कह देती हूँ। आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ोगी। नादिर ने कहा जब तक मेरे पास दिलराम है, दिलराम शतरंज में घोड़ा को कहते हैं, जब तक मेरे पास दिलराम है बादशाह को कोई गम नहीं। लैला ने कहा अच्छा, ये शह लाइए अपने दिलराम को, कहिए अब तो मात हुई। नादिर ने हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब तक बच सकता है। लैला ने कहा बातें ना बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। ये कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती से जैसे अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वो अभी भी उसकी हिमाहित कामना में संलग्न थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वो सिद्धहस्त खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम बरसों के आंदोलन से न हो सका था वो प्रेम के कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। ये सोचकर वो फूली न समाती थी कि जिस वक्त ये फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा में लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेममुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका वश
होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा। दोनों अभी शतरंज से खेल के बाद जो दस्तखत हुई प्रजा की मुक्ति के लिए, राशन पे कर की मुक्ति के लिए, उसके कुछ ही क्षण में सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित द्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधान्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियाँ लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। क्या यही वो जनता है? क्या यही वो जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वो अशक्त, दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वो अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बार बार ओंठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रह जाता था। वो बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था। जरा से इशारा कर दे कि देर थी कि उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देती जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलती थी। आखिर वो अधीर होकर बोला, लैला, मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनतापूर्वक नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि क्या चाहते हैं। ये आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा। मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकली, वो खड़ी है, वो खड़ी है, लैला वो खड़ी है। ये वो जानती थी कि जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। ये वो जानती थी कि जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर में विद्रोहियों को संबोधित किया, ये ईरान के बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और मेरे खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने आँखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती का हक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कलाम पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदियाँ बहा दूँगा। एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, उसने सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली न हो जाए। नादिर ने बिगड़ कर कहा, वो नाशुक्रो, खुदा से डरो। तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की हैं। क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमों, वो मलका है, पर वो खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो। वो कपड़े पहनती है
जो तुम फ़कीरों को देते हो। आकर महलसरा में देखो, तुम इसे अपने झोपड़ों की तरह तकल्लुफ़ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलका होकर भी फ़कीरों की ज़िंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आँखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीब पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखा हो, और उसकी शान में तुम ऐसे बेहूदी बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीनी हो। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे गर्दन कुंद छुरी से काटी जाएं, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर ने बात भी पूरी न कर पाई थी कि विद्रोहियों के एक स्वर ने चिल्लाकर कहा, लैला, लैला, हम तुम्हारी दुश्मन हैं। और लैला हमारी दुश्मन है। हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमों, ज़रा खामोश हो जाओ। ये देखो, वो फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए हैं। आज से गले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है, और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कर्म हो गया है। हज़ारों आदमियों ने शोर मचाया। महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ़ हो जाना चाहिए था। हम एक कौड़ी नहीं दे सकते। लैला, लैला, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। नादिर शाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र होकर कहा कि अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं, तो मुझे कोई उज़्र नहीं। उज़्र का मतलब गम, दुख। तो मुझे कोई उज़्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजित होकर कहा, लैला, मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का ग़ुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा कर दूँ, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मज़ा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज़ गूंज उठी, पर शाही फ़ौज का एक आदमी भी न नज़र आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झंकार से कंपित हो गया। तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर से तब तीसरी बार घंटा बजाया, पर उसकी भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए। तब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वो अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उसका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई घर से बाहर न निकला। फ़कीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ डफ था। यही उसके विशाल ऐश्वर्य का
विलुप्त चिन्ह था। घर से निकलने के बाद की घटना। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलफकारिया और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला के डफ फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती। आदमियों का मेला लग जाता, आवाभगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे। न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते। केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उनमें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु होता है। जिसके लिए भलाई करो वही बुराई पर कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उनके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते थे। उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मिन्नतें करते थे, पर लैला किसी के न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी, पर वो चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं। पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी। वो उसी के इशारे पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ गया था। ईरान में व्यवहार शिथिल था, खजाना खाली था पूरा ईरान का। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने की ही कैद कर लिए गए और जनता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। ये बात अनुभव से सिद्ध हो गई कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राज सत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। वो भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जन्मत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों के ही हाथ कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। रवाना होने के बाद की घटना। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी कि मानो कमलदल मुरझा गया हो। लैला उल्लसित नेत्रों से प्रकृति की ये शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने से सुदूर प्रांत की ओर तृषित नेत्रों से देख रहा था। मानो इस जीवन से तंग आ गया है। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी।
और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि कौन आदमी है। अकस्मात वो उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वो उत्सुकता से बोल उठा, लैला, ये तो ईरान के आदमी, कलाम पाक की कसम, ये ईरान के आदमी हैं। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है कि ये ईरान के आदमी हैं। लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो। कही कि अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। नादिर, नहीं लैला। नादिर ने कहा, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाए। नादिर को विश्वास था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला ने कहा, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए। उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर अपने मनोवेग को न रोक सका। दौड़कर उनके गले से लिपट गया। वो अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिल गई थी, पर ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी। वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। उन्हें वो खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वो कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरिए पर बैठाना चाहा, लेकिन वे ज़मीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि से वो बोरिया उस समय सिंहासन था, जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी। लूट मार का बाजार गर्म था। न कोई व्यवस्था थी, न व्यवस्थापक था। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्दी ही उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं कर सकता था। ईरान को और कोई नहीं बचा सकता था। इसी आशा से लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या अब की जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे दिक न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे। यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया था, अब उनका कहीं निशान भी नहीं रहा। हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे। सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहबों, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए। मैंने इस सफ़र में रियाया की हालत का गौर से मुआलजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों से उनकी हालत ख़राब है। वे रहम के काबिल हैं। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके न मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था। मुझे आप लोग ये उम्मीदें न रखें कि रियाया को लूट कर आपकी जेबें भरूंगा। ये अजाब है, अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता।
मैं इंसाफ का मीज़ान रखूँगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुराकर कहा, तुम रियाया का कसूर माफ़ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उसके दांत तो मुझ पर थे, मैं उससे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला, मुझे यकीन आता है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझाया, अभी उन्हें भड़काने की ज़रूरत ही क्या है। ईरान में चलकर देखा जाए, 2-4 मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़ा करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पड़ जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज़ किया, माशाअल्लाह, हुजूर ये क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरज़ू है कि आपका इंसाफ नौशेरवां को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मंशा सिर्फ यही थी कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वो हुजूर की शान में बेअदबी कर सकें। हम अपनी जाने हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारा प्रकृति संगीतमय हो गई। पर्वत और वृक्ष, तारे और चाँद, वायु और जल सभी एक स्वर में गाने लगे। चांदनी की निर्मल छटा में वायु के नीरव प्रवाह में संगीत की तरंगें उठने लगी। लैला अपना डफ बजा बजा कर गा रही थी। आज मालूम हुआ ध्वनि की दृष्टि का मूल। पर्वतों पर देवियों का निकल निकल कर नाचने लगी। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी। आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संचार रच डाला। उस दिन से जब कि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन का आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी। जन्म से ही उसे जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वो राज कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठा था। तब धन, ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते थे। वो अपने में किसी ऐसी शक्ति का आवाहन करना चाहती थी जो आतताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार कर सके। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बैठा देती, जहाँ वो अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटती थी। कितनी बार वो अन्याय पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वो समझती थी। इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वो सद्व्यवहार की कद्र करना जानती थी। शक्ति पार कर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उस दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था, जिस दिन से नादिर और लैला ने फिर से तेहरान में पदार्पण किया। सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था। चारों ओर करुण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में स्त्री लौटती फिरती थी। गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फट जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होठों पर निष्ठुर हृदय हाथ से अपनी छटा दिखा रहा था। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वह नित्य देखता था कि मैं जो करना चाहता हूँ
नहीं होता और जो नहीं करना चाहता हूँ वो होता है। और इसका कारण लैला है, पर वो कुछ कह न सकता था। लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती थी। वो जानता कि उपकार और उद्धार के लिए जो विधान करता, लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने और सिवा और कुछ नहीं सोचता था। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था। तब आपत्तिकाल ने लैला की परीक्षा की थी। इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था वो इतना मनोहर, इतना सरस था कि वो लैलामय हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी। उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए वो अब क्या कुछ न कर सकता था। प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। इस भांति 3 साल बीत गए। प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती गई। 3 साल के बाद की घटना। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों को पता न चला, पर घर लौटने का भी रास्ता न था। आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा, वहाँ रात भर पड़ा रहूँगा, सवेरे लौट जाऊँगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नज़र आया जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी का या आदमजात का निशान न था। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, इसलिए किसी को कष्ट देना उचित न था। नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने को ठानी। वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर थका था, लेटते ही नींद आ गई। मालूम नहीं वो कितनी देर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा था। नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है। उसे ये खबर न थी कि रात गुजर गई और फजर की नमाज है। वो पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की, फिर वह छाती के सामने अंजिल फैला दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वो दुआ उसके राज्यकाल के तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो ये तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी ये कल्पना न की थी कि प्रजा की विपत्ति उतनी अक्षय हो गई है। दुआ यही थी, ऐ खुदा, तुम ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तुम इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। ये बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि न आँखों से देखता है न कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उसी औरत की आँखों से देखता है, सुनता है तो उसी औरत के कानों से। अब ये मुसीबत नहीं सही जाती, या तो उस जालिम को जहन्नुम पहुंचा दो, या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान उसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर पर इस बला को टाल सकता है, और तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है।
बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ, लेकिन नादिर मृत की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। 1 सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन के दिन अंदर पड़ा सोचता रहा कि क्या करूं। नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर, कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो? नादिर उसे देख कर रोने लगता, मुंह से कुछ न कहता। यश या लैला, यही उसे सामने कठिन समस्या थी। उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और कुछ निश्चय न कर सकता था। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। बदनाम होकर जिंदा रह सकता था, पर लैला के बिना वो जीवन की कल्पना ही न कर सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत को उसने निश्चय कर लिया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ। न मैं उससे अलग, न वो मुझसे जुदा। जो कुछ वो कहती है मेरा है, जो कुछ मैं करता हूँ उसका है। यहाँ मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। भाषा नश्वर है, प्रेम अमर है। हम अंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों में शौर्य टपक पड़ा था। वो लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे 1 सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछल पड़ा था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला का आरामगाह के द्वार बंद थी और उसका डफ द्वार पर नित्य एक खूंटी से लटकता रहा था, गायब था। नादिर का कलेजा सन सा हो गया। द्वार बंद रहने का आशय तो ये हो सकता था कि लैला बाग में होगी, लेकिन डफ कहाँ गया? संभव है वह डफ लेकर बाग में गई होगी, लेकिन ये उदासी क्यों छाई है? ये हसरत क्यों बरस रही है? नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोला। लैला अंदर न थी। पलंग बिछा हुआ था, शम्मा जल रही थी, वज़ू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोई? कमरे की एक वस्तु में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी, उसकी महक थी, लेकिन लैला न थी। मकान सूना मालूम होता था, ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातर हो गया कि हत बुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख रोने लगा। अब जरा आंसू थमे, तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला का स्पर्श की कुछ गंध आए, लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध न थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने इसके हाथ से कलेजे को संभाल कर पुर्जा निकाल लिया और सामी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वो नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुख से निकल गया, हाय लैला, और वो मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग न पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज 1 हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। तुम मुझसे नहीं बोलते,
मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने इस सज़ा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के ख्याल से। एक हफ्ता मुझे रोते गुज़र गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों में गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। ये डफ लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मज़े उठाकर ज़िंदगी भर के लिए हसरत का दाग ले जाती हूँ, हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौंडी थी, जब मोहब्बत न रही तब लैला क्यों रहती रुखसत। यही कहानी थी। और ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू। अभी रात के 1:01 और 25 सेकंड हुए हैं। और बाय, गुड नाइट।